और बच्चों कैसे हो? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए एक शानदार फिर एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। उसके पहले आप सभी को मैं आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो इसी दिन के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा लेक्चर 4 जो कंटिन्यू में चला हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है, आप लोगों को पता है। तो उसमें हमने स्टार्टिंग में जो उनके बेसिक फंडामेंटल्स जो देखे, तो जिन बच्चों ने जो ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले वह हमारा जो पहली क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो है उसे देखे और उसे देखने के बाद में इस क्लास पर आए। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज। देखिएगा हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये एक शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास में क्या है, एक शानदार क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन एज सोर्स। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट में लेक्चर में क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, तो वही क्वेश्चन रनिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आप लोगों के पास में क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है। और इस चार्ज पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारे पास में ये जो फोर्स एग्जैक्ट करेगा वो किनके कारण से करेगा, तो सर यहाँ पे 1 मीटर पर 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 मीटर पे 8 कूलम चार्ज है, 3 मीटर पर 27 कूलम चार्ज है। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10वीं पोजीशन पे मतलब 10 मीटर डिस्टेंस में हमारे पास में 1000 कूलम जो है चार्ज दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ऑन द चार्ज विच इज एट द रेस्ट कंडीशन ऑफ द ओरिजिन। 1 कूलम चार्ज जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक फोर्स लगेगा F1। एक फोर्स क्या लगेगा हमारे पास में, F1। वो किसके कारण से लगेगा, तो देखो F1 जो लगेगा वो फर्स्ट पोजीशन 1 मीटर पर जो 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है उस पर लगेगा। तो F1 जो लगेगा हमारे पास में वो क्या लगेगा, तो सर आप लोगों ने बताया कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो K Q1 की वैल्यू कितनी है, तो ओरिजिन पे 1 कूलम है। Q2 की वैल्यू कितनी है सर, 1 कूलम है। और यहाँ आर डिस्टेंस कितना है सर, 1 मीटर है। तो 1 मीटर का स्क्वायर हमने देखा, तो यहाँ आया K अपॉन, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी बेटा लेफ्ट टू राइट। हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट राइट। अच्छा, अब एक बात बताइए आप लोग इस चीज के बारे में कि सर ये तो पहला निकाल लिया हमने F1 जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे F2 तो वो क्या होगा सर, K। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा K Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, Q2 की वैल्यू कितनी है सर 8, इंटू यहाँ पे क्या है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 2 और इसका स्क्वायर। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा,
तो सर इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में, तो k इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, आंसर आएगा 2k। यहाँ पे इसे मान लीजिए ये के, यहाँ 2k, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन वो क्या आएगी आपके पास में, तो बेटा इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू क्या आएगी, राइट की ओर, तो द राइट साइड। हमारे पास में इसी प्रकार से यदि F3 को कैलकुलेट किया जाए तो के Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो अब मैं जो 3 पोजीशन पे उसको अगर मैं देख रहा हूं तो 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाई में 3 का स्क्वायर। आप बताइए यहाँ पे k इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 9 9 3 जा 27, कितना है बेटा 3k। अगर मैं इस प्रकार से चलूं तो सिमिलरली f यदि मैं यहाँ पे 10 के लिए कैलकुलेट करूं तो k इंटू ये 1 चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास में 10, तो 1000 कुलाम अपोन में कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, तो अब मेरे पास आएगा k इंटू 1000 अपोन में 10 का स्क्वायर मतलब 100, दोनों को कैंसिल करेंगे आएगा 10k। लेफ्ट टू राइट, ये भी क्या है लेफ्ट टू राइट। अब तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास में जब फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, उसे सुपरपोजिशन या वेक्टर लॉ के नियम के अनुसार उसे मैं ऐड करता हूं। आप इस पोजीशन या सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है इसमें उसके अकॉर्डिंग ये ऐड होता है। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि यदि वेक्टर क्वांटिटी यदि एक ही डायरेक्शन में है तो उनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा, जब रिजल्टेंट निकालूंगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, उन्हीं डायरेक्शन में होगी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य कि यदि इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे लगने वाला फोर्स इस फोर्स, तो सभी फोर्स इस वाले इस पर जो लगने हैं 1 कूलम पे, तो 1 के कारण से फोर्स भी इधर लग रहा है, इसके कारण से लग रहा है वो भी इधर ही लग रहा है इस पे, तो सभी, तो हमारे पास में जब 1 पार्टिकल्स के ऊपर यदि एक ही डायरेक्शन में यदि फोर्स लगे तो उसे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो बताइए यहाँ पे नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज which 1 कूलम चार्ज which situated at origin, तो बेटा अगर मैं उसे कैलकुलेट करता हूं तो एफ नीट की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में, उनको सिंपली मैं क्या कर दूंगा F1 बाई सुपरपोजिशन थ्योरम F2 एन प्लस का एन सो एन प्लस का F10। लेकिन इस सब एक डायरेक्शन में तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पे 1k, यहाँ कितना आएगा 2k, एन सिमिलर 3k, ऐसे मैं वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 10k। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं k बाहर निकाल लूं तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो एन प्लस का 10। आप लोगों को पता होगा इस चीज के बारे में, यदि मैं यहाँ पे एफ नेट निकाल रहा हूं और वो वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है के, और यहाँ एक सीरीज बन रही है 1 2 3 एंड सो एन प्लस 10, तो किसी भी नेचुरल नंबर का यदि मुझे सम करना होता है तो उसके लिए मुझे पता है यहाँ पे यहाँ ये एक सीरीज बनी, तो बाय फॉर्मूला वी कैन ऐड कौन सा, तो बेटा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप लोगों को पता होगा ये जिसे यहाँ पे 1 2 3 10 दे रखा है, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी से ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स यदि आपके पास मोर देन 10 होती तो आप लोग इसे कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर मेरे पास में 1 से अगर चल रहा है तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10,
यहाँ भी 10 प्लस का 1 कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 10 और 1 डिवाइडेड बाई कितना हो, सॉरी 11, यहाँ आपके पास क्या आ जा रहा है 11। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा 10 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये 5 टाइम कैंसिल और कितना आएगा मेरे पास में 55। तो मेरे पास में एफ जो नेट है, नेट फोर्स वो कितना आएगा 55 के न्यूटन। ये मेरे इस क्वेश्चन का क्या होगा आप लोगों के पास में आंसर होगा। अच्छा, यदि एक ही पार्टिकल पे, अब देखिएगा आप लोग इस चीज के बारे में, यदि एक ही पार्टिकल पे हमारे पास में क्या है, एक ही पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा था, हमारे पास में एक ही पार्टिकल पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है हमारे पास में 55 के। तो हमारे पास ओरिजिन पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है 55 के। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, ये इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा आता है, ये वाला क्वेश्चन। चलो, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया और जो क्वेश्चन अभी है, इन क्वेश्चन में क्या है तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे। पहले हमने यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम ही था, यहाँ पे 8 कूलम, यहाँ पे 27 कूलम, और सब प्लस में थे, एक ही डायरेक्शन में थे, इस कार हमने ऐड कर दिया था। क्योंकि आप लोगों को पता हो इस चीज के बारे में कि जैसे कि सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे F1 इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यदि इसी डायरेक्शन पे यदि मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो मेरे पास में F नेट जो होगा वो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं यहाँ पे, और उनका रिजल्टेंट इस टाइप 2 प्लस के 3 बराबर में 5 न्यूटन। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जब एक डायरेक्शन में हो तो मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन क्या यहाँ एक ही डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आप लोग देखिएगा, उसके लिए देखिएगा यहाँ पे ये एक ही डायरेक्शन में है क्या क्या सर, वन के कारण से। देखो यहाँ पे जो ओरिजिन पे देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन इज शोन। ओरिजिन पे आप लोगों के पास में जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पर रिमेनिंग जो आपके पास अदर जो चार्जेस रखे हुए, इसके कारण से इस पर लगने वाला जो एग्जैक्ट फोर्स है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे यहाँ पे बात करें तो बताओ, ये 1 कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? तो आप बोलोगे सर इसे ये रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो उसे मैंने F1 नाम दिया। हाँ सर, ये क्या करेगा सर, इसे ये अट्रैक्ट करेगा, तो 2 कूलम इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या करेगा, फिर सर यहाँ पे ये इसे रिपेल करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन यदि आप लोग देखते हो तो सबकी अलग अलग आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर, अलग अलग आ रही है। तो जब हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो इस डायरेक्शन में, या तो उसे जोड़ दो और इनको माइनस कर दो, या तो सिंपल सा ऐसा कर सकते हो, या देखो आप लोग यहाँ पे एक जो आपके पास में ln का जो फॉर्मूला है, एक्सपांशन ऑफ द लॉगरिथम फंक्शन, उसको हम यूज में करते हैं और यहाँ देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो भैया जी, बात करते हैं हम इस पे। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम यहां से। अब देखिएगा क्या होता है, अगर मैं यहां पे देखो F1 देखिए यहाँ पे कि 1 कूलम चार्ज या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस F1 फोर्स ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। भैया ये कौन सा लिखा?
तो देखो ये 1 कूलाम, इस 1 कूलाम के कारण से मैंने लिखा, तो उसको मैंने यहाँ पे F1 नाम दिया। वापस देखो के Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q2 की वैल्यू भी कितनी है 1, अपॉन यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा यहाँ इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको मैं कहूंगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, मतलब टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आएगा के, और यहाँ आएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर, सिंपल के। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे F2 की, तो Ft क्या होगा, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो यहाँ पे देखो ड्यू टू 2 कूलाम चार्ज माइनस 2 कूलाम चार्ज, द फोर्स is exerted by 1 कूलाम चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज जो ओरिजिन पे है उसके कारण से। तो देखो बेटा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो के Q1 की वैल्यू सर 1 कूलाम, Q2 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी माइनस का 2 कूलाम, अपोन में डिस्टेंस लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर। हाँ जी सर, तो क्या है आपके पास है माइनस का 2 के अपॉन 2 स्क्वायर। सर आपने यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप लोगों के पास है -2 k³ अपॉन 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपके पास में ये 2 कूलाम है तो कितना आ जाएगा देखिए बताओ, माइनस का k/2। आगे चले, चलो सर। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 कूलाम के कारण से, तो देखो यहाँ पे सिमिलरली F3 की वैल्यू क्या आएगी, तो सर यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आया k इंटू 1 इंटू, अब +3 आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा, तो सर 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, वापस फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा प्लस का k अपॉन यहाँ 3 आ जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे एक आपके पास में ये वैल्यू आ गई। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी, देखो प्लस के कारण से, तो प्लस के कारण से इसे रिपेल करेगा और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी उस तरफ डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसी प्रकार से चलता रहूं और मुझे कहां तक चलना है, इनफाइनाइट तक, तो एफ इनफाइनाइट की बात करूं तो क्या आएगा, तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है आपके पास के बराबर में, यहाँ पे ये वैल्यू क्या चलती रहेगी, इस प्रकार से चलती रहेगी, आप लोग लिखते रहोगे एन तक। अब मैं यदि इसका नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देखो नेट फोर्स ऑन द 1 कूलाम एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उस पर मुझे नेट फोर्स चाहिए, तो एफ नेट बराबर में कैसे लिखूंगा, तो भाई जो प्लस डायरेक्शन में, आप बताइए मुझे, एक्स एक्स अगर कोऑर्डिनेट है इस डायरेक्शन को प्लस लिखते हैं और इसे क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, तो सिंपल सा एक प्लस में एक बार क्या आ जाएगा माइनस में। तो देखो कैसे लिखेंगे, F1 की क्या है आपके पास में सर के अपॉन 1, फिर क्या है F2 की वैल्यू, सर यहाँ पे सॉरी आप लोग पहले यहाँ पे ऐसा लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा F1 प्लस का F2 एंड सो एंड, ऐसे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तक। अब अगर मैं बात करूं एफ नेट बराबर में F1 की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पे अगर मैं F1 की वैल्यू की बात करता हूं तो F1 की वैल्यू कितनी है देखें, सर आप बताओगे k अपॉन 1, F2 की वैल्यू कितनी है, सर वो तो माइनस में, तो बिल्कुल यहाँ माइनस आएगा बच्चे, यहाँ क्या आएगा माइनस का k/2, फिर कितनी है, सर यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास में अब k/3, इसके बाद में अगर आप लोग चलते हो तो फिर माइनस का k/4,
एंड सो एन ऐसे चलती भी रहेगी। अब बताओ मुझे यहाँ पे एफ नेट बराबर में के कॉमन ले लिया, यहाँ 1 माइनस का यहाँ कितना आया, यहाँ आया आपके पास 2, यहाँ कितना आया 1/3, यहाँ कितना आया 1/4 प्लस एंड सो ऑन। ये इस प्रकार से चल रहा है। अब बात हमारे पास में आ गई कि सर यहाँ पे जैसे वहां तो 10 तक नंबर थे तो हमने ऐड कर लिए थे और वहां एक सीरीज लग रही थी, लेकिन न तो ये एपी है और न ये बेटा जीपी है, न तो ये एपी है और न ये जीपी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक एक्सपांसन करना पड़ेगा। और वो एक्सपांसन कौन सा होगा, तो सुनो देखो, एक्सपांसन ऑफ लोगरिथम फंक्शन। तो हमारे पास में एक्सपांशन ऑफ लोगरिथम फंक्शन जो है उसको देखो क्या है बेटा, उसका है कि लोग 1 प्लस एक्स अगर ऐसा हो तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फिर क्या हो जाएगा -x4/4 और क्या हो जाएगा, चलता रहेगा इसे, ऐसे वैल्यू चलती रहेगी। हाँ सर, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर क्या पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पर यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो बताओ ये फंक्शन कैसा बनेगा। तो सर अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो ln जो आपके पास में आएगा 1+1, तो x की जगह 1 पुट करने पर सर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 आया प्लस, ठीक है। यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 4। अब देखिएगा एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस का 1 का क्यूब 1/3, यहाँ 1 का घात 4 कितनी होगी आपके पास 1/4। एंड सो ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अगर इसे करेंगे तो इसको करेंगे तो इसे किसकी वैल्यू होगी ln2 की। तो इसका मतलब हमारे पास में 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 ऐसे चलती रहेगी अगर कोई सीरीज। तो उसका जो मान होता है बेटा वो याद रख लो डायरेक्ट, वो कितना होता है ln+ln2। अच्छा, उसका लोग 2 जो आपके पास में यहाँ पे आंसर आया, इसको अगर मुझे यहाँ पुट कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखो एफ नेट बराबर में कितना हो जाएगा, एफ नेट बराबर में के, और यहां इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आए वो कितनी हुई सर ln2। तो वैल्यू कितनी है आपके पास में सर के ln और कितना है 2। बेटा यही इसका क्या है आंसर है, आप लोगों के पास में इसका यही आंसर है, ठीक है। ठीक है सर, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। आप लोगों को यदि पूरी बात अच्छी तरीके से अगर समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के पास में फिर देखिएगा लेके आए हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए आप लोगों के पास में इफ ए पॉइंट चार्ज Q1, ये Q1 एक चार्ज है, इस फिक्स्ड, ये फिक्स है, एंड ए पॉइंट चार्ज Q2, और एक पॉइंट चार्ज क्या है Q2 है, एट डिस्टेंस R1, R1 डिस्टेंस पर फ्रॉम Q1 इज रिलीज्ड, और उस Q2 चार्ज को क्या किया जाता है रिलीज किया जाता है एज शोन, जैसा कि दिखाया गया आप लोगों को। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 when it reaches a distance R2। तो जब ये R2 डिस्टेंस पे पहुंच जाए तो आप लोगों को क्या बताना है, तब आप लोगों को बताना है कि इसकी यहाँ पर सर डिस्टेंस, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। हाँ ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो।
हाँ, इस क्वेश्चन में आप एक बात बताओ, यहाँ जो वेलोसिटी है, पहले तो ये तो फिक्स कर रखा है और इसको पकड़ रखा है, इसे रिलीज किया जाता है एट टी बराबर 0 टाइम पर। एट टी बराबर 0 टाइम पर जब मैं इसे क्या करूंगा, छोड़ता हूं, ऐसे ड्रॉप आउट करता हूं, तो ये इस पे ये क्या है, फोर्स लगा रहा था। कौन सा फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसे ये रिपेल कर रहा था, जैसे ये रिपेल कर रहा, मैंने इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, पिक आउट कर दिया। तो बेटा यहां से एक बात बताओ, ये फोर्स के कारण से, ये इस फोर्स के कारण से जो एफ इस पे लग रहा है, ऐसे ये यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। अच्छा, इसके जब ये पास में होगा तो फोर्स इस पे क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा, मतलब मोर देन, और पास में होगा तो और ज्यादा लग रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ये जाएगा यहां से, तो इसका फोर्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये रेस्ट कंडीशन पे इस टाइम पे, अब फोर्स जैसे धीरे धीरे जाएगा तो कम होता जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी डाउन होता जाएगा। तो एक बात बताओ, जैसे आप लोगों के पास में डिस्टेंस जो है, अगर यहां जाएगा तो ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अगर फोर्स की वैल्यू कम क्यों हुई, क्योंकि सर ये इससे दूर चला गया। अगर दूर चला गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब ये एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब फोर्स जो इस पे लग रहा होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होगा। हाँ, तो अगर मैं इसे दूर लेके जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ रही तो फोर्स कम होता होगा, तो एक्सेलरेशन डाउन होता जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउन होता जा रहा है, तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है आप लोगों के पास में, घटती जा रही। तो यहाँ पे ये फंक्शन एक्स का है, तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, जब ये Q1 से R2 डिस्टेंस पे हो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो देखिएगा, अब इसे अपन करते हैं कैसे, तो देखिएगा बेटा, यहां पे हम इस क्वेश्चन को, आ जाओ भैया, आ जाओ, हाँ जी। अब देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन यहां से ट्राई करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सर बताइए, मैंने तुमसे कहा इस चीज के बारे में कि ये जब कहीं पे भी हो, हाँ सर कहीं पे भी हो, मतलब ये जो Q1 है आपके पास में, ये Q2 अभी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1 है। अगर ये सपोज कीजिए कि यहाँ 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 कहीं पे भी हो, तो सपोज अगर ये यहाँ पे x डिस्टेंस पे हो इससे, अभी तो यहाँ तो क्या है, रिलीज किया गया था h बराबर 0, तो यहाँ x डिस्टेंस पर इसका फोर्स क्या होगा। तो आप कहोगे अगर ये पॉइंट चार्ज मेरा सर यहाँ चला जाए, तो फिर मेरे पास में यहाँ पर जो फोर्स होगा वो सर फोर्स होगा कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक डिस्टेंस पे चला गया और एनी टाइम। और अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि ये यहां से यदि R1 डिस्टेंस पे चला जाए, R2 डिस्टेंस पे चला जाए, तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, वही क्वेश्चन अपन ने पास में। अब एक बात बताओ, एक्सीलरेशन ये एफ है, ये इस एफ को क्या लिख सकते हो, सर एफ को हम एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ए जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से मैं देखिएगा ए को मैं लिख सकता हूं कि Q1 Q2 अपॉन में एम, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया हमारे पास में। अब बताइए मुझे एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपको पता हो तो एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूं v और dv अपॉन dx। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन x का फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज याद करनी पड़ेगी, या dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं, लेकिन उस समय वो t का फंक्शन था वेलोसिटी। यहाँ पे वेग, यहाँ पे जो वेलोसिटी है आप लोगों से मैंने कहा कि वो डिपेंड करती है x पर, तो इसलिए अपन यहाँ एक्सीलरेशन की जगह पे ये लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी डिस्टेंस
बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो स्पीड भी क्या होती जाएगी, चेंज। तो इसलिए मैं ये फंक्शन लगाऊंगा। तो बेटा ए के बराबर में अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखेंगे पुट द वैल्यू, तो यहाँ हमारे पास वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर। अब अगर इस इक्वेशन को मैं आगे सोल्व करता हूं तो यहाँ वी डी वी है सर, ठीक है, यहाँ के क्यू वन है और क्यू टू है, और यहाँ एम एक्स स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, डी एक्स है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, कौन सी इक्वेशन को सोल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं, तो क्या है मेरे पास में वी डी वी बराबर में क्या है मेरे पास में के क्यू वन क्यू टू अपोन में क्या है मेरे पास में एम, और क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया सर डी एक्स। अब सुनना मेरी बात है, आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में कि जब यहां होगा, जब यहां है तो ये रेस्ट कंडीशन पे, और जब रेस्ट कंडीशन में तो एक्सेलरेशन 0 है। जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है आप लोगों के पास, तो ये स्पीड से धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो पहले यहां था तब क्या था, 0, वेलोसिटी क्या थी, 0। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो जब एक बार बताओ वेलोसिटी कब थी, तो यहाँ पे देखो सर, जब आपकी जो डिस्टेंस r1 है वहां पे हमारी वेलोसिटी 0 थी। ये समाकलन क्यों किया जा रहा है, जब हमारे पास में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पर आपने देखा, लेकिन आपके पास वेरिएबल है। अब अगर आपको छोटे छोटे मान अगर ऐड करने तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ क्या था, 0 था, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पर आप लोग उसे ऐड करोगे। ऐड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन बताओ, वेलोसिटी कहाँ कैलकुलेट करनी है, सर मुझे R2 पर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ वेलोसिटी v, R2 पर वेलोसिटी क्या है बेटा, v है। तो इस R2 पर वेलोसिटी जब v है, तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा, तो देखो एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर में समाकलन का, और आप लोगों को याद होनी चाहिए फॉर्मूले तो n+1। अच्छा जी, ये फॉर्मूला जब हम यहाँ यूज करते हैं तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, v²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0 से v तक। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कांस्टेंट जो चीज होगी तो बाहर आ जाएगी, तो k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 भी कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। यहाँ R1 यहाँ R2 यहाँ आ जाएगा आपके पास में x की पावर -2, और यहाँ आ जाएगा dx। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v²/2 माइनस का 0 का स्क्वायर/2 बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा, k q1, यहाँ क्या आ जाएगा q2 अपॉन m, और यहाँ क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस। अच्छा यहाँ माइनस भी आएगा, आप लोगों को पता होगा, तो देखो यहाँ पे x ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -2 होगा dx। देखो x -2+1 और -2+1। अब बताओ यहाँ -1 होगा, नीचे भी -1 होगा, तो यहाँ x -1 नीचे -1 है, उसे माइनस क्या लिख दूंगा मैं, x। तो यहाँ बेटा मेरे को यहाँ ये माइनस इस कारण से आ रहा है। अब बताओ माइनस अगर मेरे पास में आ रहा है तो मैं क्या करूं, सर आप ऐसा कीजिए, इस लिमिट को चेंज कर दीजिए। अगर लिमिट चेंज कर दोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो x की पावर -2, ये प्लस में कर दी तो R1 कहाँ चला गया ऊपर, और R2 कहाँ चला गया नीचे। अब क्या करें, यहाँ पे +1 भी होगा आपके पास में, यहाँ एक मिस्टेक, यहाँ देखिएगा वापस, हाँ जी सर, यहाँ R2 यहाँ R1, वापस अपन वैल्यू पुट करेंगे तो x -1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया, इसकी लिमिट रखेंगे, हाँ रखेंगे। तो अब इसकी जो लिमिट रख रहे हैं आप लोग, वो कैसे रखोगे, अब देखो अगर मैं ये लिमिट जो है इसको R1 और यहाँ R2 की जगह R1 ऊपर और R2 लिख दूं, तो बेटा ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ,
तो के Q1 Q2 अपॉन यहाँ आ जाएगा M, और यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2। आप लोग समझ गए होंगे, एक से नीचे आएगा तो 1 अपॉन एक्स आएगा, R रखेंगे वहां पे, फिर माइनस के R2 रखेंगे, तो हमारे पास में 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ V बराबर में 2K Q1 Q2 अपॉन कितना है M, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो यहाँ क्या लगा देगा, रूट में। बेटा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बताओ शानदार क्वेश्चन है कि नहीं आप लोगों के पास में यहाँ पे, कि यहाँ पे वेलोसिटी किस प्रकार से होगी। तो आप लोगों के पास में यहाँ पे ये जो मॉड्यूलेट क्वेश्चन है, इस मॉड्यूलेट क्वेश्चन में देखो काइनेमेटिक्स आप लोगों के पास में यूज हो रही है। इस काइनेमेटिक्स में किस प्रकार से हमने इसे डील किया है और कैसे हमने इसका आंसर निकाला है, इस प्रकार से आप लोग बी से आगे की ओर चले। आगे की ओर जब हम चलते हैं तो बेटा आप लोगों के पास में आंसर वेलोसिटी 2K Q1 Q2 अपॉन M R2 माइनस R1, हमारे पास में यही इसका क्या आ रहा था, आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर। आपके पास में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। क्या फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस टेबल पे दो ब्लॉक Q1 और Q2 रखे हुए हैं। हाँ सर रखे हुए हैं, Q1 फिक्स्ड है तो ठीक है, ये भी फिक्स है, और Q2 जो है आप लोगों के पास में वो जस्ट रखा हुआ है। अच्छा, अब क्या बोला है, अब बोला है कि Q2 की वैल्यू की जो L डिस्टेंस में रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी L, इसने कहा कि Q2 की वैल्यू क्या हो कि जस्ट चलना शुरू कर दे, मूविंग कंडीशन में आ जाए, जबकि ये जो टेबल है इस ब्लॉक के साथ में उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू है। हाँ जी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है इसका, म्यू है। अगर मैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर इसका म्यू है, तो अब देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे टू ब्लॉक्स कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2, दो चार्ज Q1 और Q2 आर सेपरेटली ए डिस्टेंस L, भाई L डिस्टेंस ये सेपरेटेड है। इफ द मास ऑफ Q2 इज M, यदि इस Q2 का मास M है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है बेटा, इसका म्यू है, बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म और ब्लॉक्स के बीच में वो म्यू है, देन फाइंड द Q2 सच दैट कि इट जस्ट स्टार्ट टू मूव, मतलब ये चलना शुरू होता है, तो उसके लिए Q2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग, अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में, देखिएगा है ना, हमारे पास में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 है, ये पहले अगर रेस्ट कंडीशन पे है, क्या है ये बेटा, रेस्ट कंडीशन पे। तो आप लोग एक बात बताइए सर, हाँ, कि यदि इस ब्लॉक पर इस तरफ अगर हमारे पास में इस ब्लॉक पर इस और यदि ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ एक F ही लगेगा, और उसकी वैल्यू सर के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी। तो अगर इसकी ओर होगी तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे इस जो आपके पास ये जो सरफेस दे रखा है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो जो फोर्स लग रहा है आप लोगों के पास में, फ्रिक्शन फोर्स, वो कौन सा, F। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू आर या म्यू एन,
कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। हाँ सर। अब बताओ ये कब तक मूव नहीं करेगा? तो आप बोलोगे कि सर अगर इसकी वैल्यू एफ ई की, हाँ, अगर एफ ई की वैल्यू वो एफ एस से, किससे बेटा, एफ एस से कम होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ एस, अगर मैं यहां से एफ एस दे दूं, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब अगर इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल भी हो जाए, या इसके क्या हो जाए, दोनों के इक्वल हो जाए, तो दोनों की तरफ अगर इक्वल होगा, अगर कोई व्यक्ति मुझे इतनी ही फोर्स इधर पुल कर रहा, उतनी ही फोर्स इतने पुल करे, तो मेरा जो बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, रिजल्टेंट जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन में रहेगा यदि दोनों बराबर होंगे। तो ये बराबर भी हो सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है आपके पास में, स्लाइडिंग जो आपके पास में जो फोर्स है वो क्या है, वो ज्यादा है, वो इसको क्या है, ये इसे मूव नहीं करवा। तो आप एक बात बताइए भाई, हाँ सर बोलिए, कि यहां पे हमारे पास में ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक के वेट के कारण से एक फोर्स लगता है नीचे एम जी, ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि जितना वेट के कारण से ऐसे ही रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता है आर, जिसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं। अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, तो बेटा इस डायरेक्शन में फिर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स एफ। अगर मैं यहां कहूं कि इस वाले केस में एफ ही यहां लग रहा है, तो ये एफ एस। अब ये कब तक आप लोगों को रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो ये बोलोगे आप कि सर ये रेस्ट कंडीशन में जब तक रहेगा जब तक इसका मान एफ एस से क्या होगा, कम होगा। तो एक बात बताओ, एफ एस से कम होगा, बराबर होगा, तब भी रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन आई एफ ई की वैल्यू क्या रखूंगा, आप लिखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन यहाँ आएगा एल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको हो गया म्यू आर। आर रिएक्शन फोर्स जो किसके इक्वल होगा, तो ये आर जो रिएक्शन फोर्स है आपके पास में वो एम जी के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन यहाँ होगा एल स्क्वायर, और यहाँ लेस देन म्यू, और आर की जगह क्या लिख दोगे बेटा, एम जी। एम इस बॉडी का मास है, ठीक है सर। अब मेरे पास में Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे Q2 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, तो यहाँ होगा म्यू एम जी, बताओ एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और के क्यू वन कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो हमारे पास में Q2 की वैल्यू इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या इसके बराबर में होनी चाहिए। अब ये तो केस है फर्स्ट वाला। सेकंड केस देखो, यदि ये पॉजिटिव के केस में तो आप लोगों ने बता दिया, और नेगेटिव का केस होता तो क्या होता। सर अगर नेगेटिव केस में होता तो हमारे पास में क्या होता कि ये जो Q1 है ब्लॉक, ये तो फिक्स्ड है, और ये इससे L डिस्टेंस पर जो ब्लॉक है Q2, अगर ये माइनस होता तो ये क्या करता, अपनी ओर इसे अट्रैक्ट करता। उस समय फ्रिक्शन फोर्स जो लगता वो इस ओर लगता, और इस तरफ क्या लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, ये म्यू आर अब इस तरफ लगता, एफ ई इस तरफ लगता। अब ये कब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो बेटा ये रेस्ट कंडीशन में जब तक रहेगा जब दोनों क्या होंगे, आप बोलोगे सर क्या, कि ये जो फ्रिक्शन है की वजह से इसको क्या है, ये मूविंग कंडीशन में नहीं आने, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एफ एस जो फोर्स है, जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स है, यदि वो ग्रेटर देन है एफ ई,
तो भी ये कंडीशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास में एफ एस की वैल्यू बराबर एफ यू, तब भी ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा। लेकिन उस समय हमारे पास में इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं तो एफ एस बराबर में ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ई की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे एफ ई की वैल्यू, तो एफ एस बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में, तो देखो बेटा इन दोनों से मैं क्या लिखता हूं, एफ एस बराबर में म्यू, आर की जगह क्या आ जाएगा सर, आर की जगह आप लोग लिख दोगे एम जी, वो ग्रेटर देन होगा एफ ई क्या होगा सर, वो होगा के Q1। अब Q2 की जगह आपने माइनस Q2 रख दिया, अपोन में क्या होगा, अपोन में सर एल स्क्वायर। तो Q2 की अगर वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी सर, यहाँ आएगी एल स्क्वायर अपोन में, और बताइए म्यू एम जी, और बताइए सर के Q1, और बताइए माइनस इधर आ जाएगा और यहाँ पे Q2 बचेगा। मतलब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को यदि देखते हो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को जब आप लोग देखते हो तो देखो Q1 Q2 का मान इससे तो कम होगा, और इससे क्या होगा आप लोगों के पास में, इससे भी आप लोगों के पास में ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे इसकी आप लोगों के पास में रेंज आ गई है, क्या आई है आपके पास, इसकी क्या हो गई रेंज। अच्छा एक बात बताओ, माइनस से यदि आप लोग मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये तो प्लस आ जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो अब इसे मैं क्या लिख लूंगा, अब इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन की जगह पे क्या लिख सकता हूं बताओ, इस तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूँ। ये Q2 की वैल्यू, अब Q2 की वैल्यू जो आपके पास में आई, इसके लिए क्या होगा ऐसा, और इसके लिए क्या होगा ऐसा। तो हमारे पास में देखो म्यू एम जी एल स्क्वायर अपोन में के Q1, और अगर मैं बात करूं इसकी हमारे पास में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि Q2 की वैल्यू जो है हमारे पास में इससे तो क्या होगी छोटी, और माइनस ही अगर इसकी रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो होगी म्यू एम जी, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर अपोन में क्या हो जाएगा के, और यहाँ Q1। तो आप लोग इसकी रेंज भी बता सकते हो, आप लोग ये भी बता सकते हो। तो इसका आंसर आप लोगों के पास में देखा जाए तो Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यही इसका बेटा आंसर है, Q2 की वैल्यू इतनी होगी तो ये क्या होगा चलना शुरू करेगा, या तो इससे ज्यादा होनी चाहिए Q2 की वैल्यू, तो ये चलना जस्ट शुरू कर देगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा आपके पास में यहाँ Q2 की वैल्यू वही क्या आ रही है आपके पास में, Q2 की वैल्यू आ रही है म्यू एम जी एल स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, यदि माइनस में हो तो देखो इस तरफ लगेगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, एफ जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो उधर लगेगा, एम जी नीचे एन ऊपर ही लगेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलो, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, इसे देखते हैं। ये आपके पास में एक रोड है, ठीक है सर। अब ये जो रोड है, इस रोड के कारण से मुझे इस ए पॉइंट पर एक क्यूब चार्ज रखा हुआ है, और मैंने कहा कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण से बताइए, मैंने कहा इस पूरे रोड जो चार्ज है उस रोड के कारण से बताइए कि यहाँ पे इस पे एग्जैक्ट फोर्स कितना होगा। अब एक बात बताते हैं, हमारे पास में जो फोर्स अपन निकालते हैं कौन सा वाला बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिमेट्री, इक्वल, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे यहाँ प्लस 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 प्लस, ये पूरे में से समान रूप से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज है यहाँ तो, एक के कारण से तो हम वो बता देते। तो उसने कहा है कि यहाँ आप लोगों के पास में क्या होगा, इस पे कितना चार्ज लग रहा है,
वो आपको बता रहा है। देखिएगा यहाँ पे ए रोड ऑफ लेंथ एल, एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, एच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वली, यूनिफॉर्मली एज ए लैम्डा गुलाम पर मीटर। आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में कि हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार के पढ़े हमने यहाँ पे, कौन कौन से? एक तो होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पढ़ी होगी। तो हमारे पास में वो होती है लैम्डा बराबर में जो होता है, तो वो बताता है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके बारे में कि हमारे पास में पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, तो लैम्डा बराबर में क्या होता है, क्यू अपॉन एल। इसको बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा, तो ये क्यू जो डिस्ट्रीब्यूट है वो इक्वल है। अगर यहाँ एक बात बताओ मुझे यहाँ पे क्या, यदि मैं ये एल की वैल्यू क्या लूँ कि सर क्या लूँ, अगर एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डीएल लूँ, छोटे से ले लो, छोटे से मतलब स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो बेटा ये भी डी क्यू आएगा, वहां पर भी चार्ज बहुत कम होगा, तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, लेमडा ही होगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट पर, रोड के स्मॉल एलिमेंट जो किसका एलिमेंट है, लेंथ का, उस पर यदि मुझे चार्ज चाहिए तो डी क्यू बराबर में मुझे कैसे लिखूंगा बेटा, लैम्डा डीएल। ये पहले आप लोग समझो। तो यहाँ पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं बात करूं यदि किसी सरफेस की, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा बराबर में होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है बेटा वो, क्यू अपॉन ए। और एक होता है हमारे पास में कि हमारे पास ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ऐसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मैं रो की बात करता हूं तो क्यू अपॉन, वो पूरे जो वॉल्यूम होता है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हमारे पास में आप लोगों को बात समझ में आई होगी, क्या? तो देखो भाई कि हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो ए रोड ऑफ ए लेंथ एल, ये रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, हैज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, हैज शोन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड चार्ज, रोड एंड चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ए। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को कि एंड चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस से, यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज ए है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोड एज शोन। आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। करें, स्टार्ट करते हैं सर। उसके लिए आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक स्मॉल, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने एक स्मॉल, हमने यहाँ पे एक स्मॉल, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट यहां ले लेता, ठीक है सर, एक यहां ले लेता, ठीक है सर, तो यहां पर और यहां पर जब मैं फोर्स अप्लाई करता तो के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखता कि नहीं लिखता, हाँ लिखते सर, के क्यू अपॉन Q1 Q2 की ये लिखते। और अगर मैं उसे यहां लू तो क्या सर, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तो सेम आई, बट नीचे वाली जो डिस्टेंस है वो तो बदल गई, यानी कि तो इसका मतलब सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उन सबके कारण से अलग अलग होगा। मैंने कि हाँ, तो फिर मैंने क्या, ऐसा है कि सबके कारण से अपन छोटे छोटे स्मॉल्स के कारण से निकालते हैं।
और निकालने के बाद में सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या होगी, इस Q1 की भी प्लस चार्ज उधर, Q2 की भी उधर, Q3 की भी उधर, ऐसे ऑल जितने भी रोड के जितने भी चार्ज। हाँ सर, ये तो बात सही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक सपोज एक चार्ज एलिमेंट है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट DQ है, और जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बीच की, dx है। इतना सा पार्ट जिसमें स्मॉल सा आप लोगों के पास एरिया है, उसमें लेंथ है, और उसमें स्मॉल चार्ज DQ है जो डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है सर, अब आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो, ये पॉइंट चार्ज है। अब आप लोग क्या लगा सकते हो, आप लोग पॉइंट चार्ज पर जो लगा सकते हो कुलम्ब्स लो, अब इस पे लगा सकते हो, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, तो सर क्या कि F बराबर में अगर मैं अब लगाता हूं तो सर K Q इस पे किसके कारण से, DQ के कारण से, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो सर यहाँ x स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो DQ के कारण से होगी, तो ये भी क्या होगा, इसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल में आएगी, तो ये भी स्मॉल एलिमेंट होगा किसका, फोर्स का। ठीक है, अब अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया इस चीज के बारे में कि भाई DQ की जो वैल्यू है, इस DQ की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप लोगों को पता है मैंने कि अभी यहाँ पे आप लोगों को भाई L बराबर में आप लोगों के पास में यहाँ dx रख दिया गया, तो फिर यहाँ चार्ज भी क्या आ जाएगा, DQ आएगा। तो लैम्डा बराबर में आप लोगों को क्या देखते हो सर, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो देखो पर यूनिट लेंथ वो कितनी है आपके पास dx, उस पर चार्ज भी क्या होगा DQ। तो DQ की वैल्यू अगर लिखोगे आप लोग तो कैसे आएगी बताओ, तो DQ बराबर में आ जाएगा लैम्डा dx। अब इसको अगर मैं यहां पुट करूं तो बताओ DF बराबर में कितना आएगा, सर KQ लैम्डा x, सॉरी लैम्डा dx, लैम्डा dx। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखता हूं तो यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे ये जो वैल्यू आई आप लोगों के पास में वो आई लैम्डा, और यहाँ आया dx। अब dq की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी सर, q तो सेम है, यहाँ पे लैम्डा dx और नीचे सर एक्स स्क्वायर, ये लो। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताओ, ये सर ये जो पॉइंट चार्ज है आपके पास में, ये इस पॉइंट चार्ज के कारण से था। अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ, अगर इसके कारण से जब यहाँ Q1 जैसे कि जस्ट यहाँ पे है, उसके कारण से कितना होगा, Q2 के कारण से कितना होगा, Q3 के कारण से कितना होगा, इसका मतलब सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करूंगा तो फिर यहाँ पे एफ नेट आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। अब अगर एफ नेट आएगा तो बताओ मुझे यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं चलना, तो मैंने कहां से चला, ए से, और कहां तक चलूंगा मैं, तो बेटा मुझे यहां तक कर लिया, फिर Q2 के लिए किया, फिर Q3 के लिए, Q4 Q5 ऐसे चलता रहो, इसमें एंड सो बहुत सारे हैं। तो यहां तक आऊंगा मैं, तो मुझे कहां तक आना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए, तो सर आना पड़ेगा A+L के लिए, आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। बस यहाँ पे आप लोग क्या काम कीजिएगा, के क्यू लेमडा, और यहाँ पे आपके पास ए से A+L, और यहाँ क्या बचा आपके पास में सर, यहाँ मेरे पास बचा dx, और नीचे क्या बचा सर, यहाँ बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, टोटल आपके पास में नेट फोर्स आ जाएगा किस पे, Q2 पर। तो अगर मैं यहाँ पे इसे करते हैं हम सोल्व, तो देखिएगा भाई, इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या होगा, ये हमारे पास में ये वैल्यू है ना। अब इसे मैं सोल्व करता हूं आगे, तो एफ नेट फोर्स मेरे पास में क्या है देखिए बताओ सर, आपके पास है के क्यू लैम्डा। अच्छा, इसका आपको पास इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -के 2 + का 1 सर, -के 2 + का 1,
और यहाँ पे ए और लिमिट क्या होगी ए प्लस का एल। तो एफ नेट बराबर में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ के क्यू लैम्डा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1/x और यहाँ आ जाएगा ए, तो यहाँ जाएगा ए प्लस का एल। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो एफ नेट बराबर में कितना आया मेरे पास में के क्यू लैम्डा। इसको अगर मैं यहाँ लिमिट चेंज कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा ए प्लस नीचे चला जाएगा। तो अगर इसे सोल्व करते हैं हम तो क्या आएगा के क्यू लैम्डा ए अपर लिमिट माइनस में क्या कर देंगे बेटा लोअर लिमिट ए प्लस का एल। ये आप लोगों के पास में आंसर आएगा। आप इसे फर्दर आगे भी इसे सोल्व कर सकते हो। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो के क्यू लैम्डा और यहाँ जाएगा ए प्लस का एल माइनस का ए अपोन में क्या हो जाएगा ए प्लस एल। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया तो एल, तो हमारे पास में एफ नेट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई सर, वो आई के क्यू लैम्डा और कितनी आई एल अपोन में ए प्लस एल और कितना आया ए। ये हमारे पास में इसका आया बेटा आंसर। तो आप लोगों के पास में ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आप लोगों के पास में आंसर होगा। ये आप लोगों के पास में ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये वाला के क्यू लेमडा 1/L, ये वाला आप लोगों ने यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वही अपना जो आंसर था वो का वही आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग इसी प्रकार के और शानदार क्वेश्चनों का कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारा रामसर बायोलॉजी के नाम से ऐप है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नोट्स परचेज कर लीजिए। इसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री, इसके अलावा साथ में बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, उसका भी यूज कीजिए आप लोग। और ये सब आप लोगों के लिए सीयूटी नीट और आप लिए बोर्ड क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। अब आगे की ओर अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो दो क्वेश्चन है ये भी बड़े शानदार है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बी कंटिन्यू, आप जुड़िए रहिए। लेकिन आज टाइम का थोड़ा अभाव है, टाइम हो चुका है, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसलिए आज मुझे यही थैंक यू बोलना पड़ेगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी होश के साथ में। जय हिंद, जय भारत।